आज भी आप पार्टी झूठ बोल रही है, बेईमानी चाहना चाहती थी कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने लगातार निगम को कमजोर किया। दर्द क्या हो रहा है कि उन्होंने ये टिकटें 2-2 करोड़ रुपए की, 3-3 करोड़ रुपए की अपने लोगों को बेच दी थी। हम मौजूद हैं रजौरी गार्डन में, जहां हमारे साथ बने हैं पूर्व मेयर सुभाष आर्य जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा है बीजेपी पे एलिगेशन लगा के कि बीजेपी चुनाव से डर गई, इस पे कितनी सच्चाई है? चुनाव से किसी को डिले करना अच्छे काम के लिए तो हमें करने का अधिकार है और वह अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और साथ में हम कोई परमानेंट तो कॉर्पोरेशन को छोड़ नहीं रहे, केवल कुछ दिनों के लिए, ताकि 3 जो कॉर्पोरेशन हैं इसका एक बन सके और निगम पर खर्चा कम पड़े। अब 3 के होने के बाद इस पर खर्चा बढ़ गया, उसके कारण इसको अपने काम करने में दिक्कत आती है। और आप पार्टी जो दिल्ली में सरकार में है, सत्ता में है, वो जितना पैसा हमारा बनता है हिस्से से, कानून के हिसाब से, वो देते नहीं है। तो 13,000 करोड़ रुपए का हमने मुतालबा किया है कि जो आपने हमारा देना है वो दे दीजिए, तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। लेकिन एक दिन भी वो देते नहीं है और भागते हैं। हमारा मानना है कि दिल्ली की जनता अगर एक सी रहती है, एक शहर में रहती है, एक हमारी कैपिटल में रहती है, इसके रेट भी अच्छे होने चाहिए। अब क्या, जमुना पार्क में हाउस के रेट और हैं, नॉर्थ में और है, साउथ में और है। जब तीनों के लोग बैठते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं कि भैया एक कहे कि एक पार्टी बीजेपी का रूल है लेकिन रेट अलग अलग है। ऐसे एक से रेट हो जाएंगे, अच्छे रेट होंगे। तो इससे पहले भी लगभग 50 साल एक ही कॉर्पोरेशन चली है, कभी 2-3 नहीं बनी थी। अब दोबारा से बनाएंगे, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को कम पैसे में अधिक लाभ मिलेगा। सर, आम आदमी पार्टी कहती है कि सेंट्रल फंड नहीं देता, सेंट्रल में बीजेपी है। आप लोग कहते हैं, मतलब एमसीडी वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी फंड नहीं देती। तो कहीं भी एक पैसा छोड़ा हो आप गवर्नमेंट ने केंद्र के पास, वो तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज है। जीएसटी का जितना इनका बनता है उससे इनकी इनकम जो कितनी बढ़ गई। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लागू किया तो इनके कहने पे लागू किया, इनकी रजामंदी साइन है, उससे हमारा टैक्स बढ़ गया इनका। जब टैक्स बढ़ गया तो पैसे का तो इनको चाहिए कि काम करने के लिए, काम में कोई दिक्कत आती है तो सेंटर से उधार ले सकते हैं और सेंटर देती भी है। ये कहना कि देती नहीं है, सेंटर हमेशा देने वाली होती है, दिल्ली सरकार और कॉर्पोरेशन लेने वाली होती है। सर, ये बात भी सामने आई है कि जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी के अब फेवर ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि फ्री की चीजें बहुत मिल रही हैं, जैसे फ्री बिजली हो गई, औरतों के लिए फ्री बस सर्विस हो गई। तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल में जब से सत्ता में आई है, कोई नया पुल बनाया है एक भी, नया कॉलेज खोला है एक भी। इतना पैसा इनको मिलना था वो पैसा तो आ गया, वो कट गया बिजली में, वो कट गया पानी में, वो कट गया हेल्थ में। लेकिन एक्चुअल तौर के ऊपर इन्होंने कोई भी नई स्कीम नहीं बनाई। जितनी पहले शीला जी या बाकी लोग छोड़ गए थे उसी को आगे बढ़ाया है। और इसीलिए जो टैक्स देने वाले हैं, इनके टैक्स से दिल्ली सरकार और केंद्र चलती है, उनको कुछ नहीं मिला। मिडिल क्लास को क्या मिला? आज हमारे यहाँ पूरी यूनिट घूमेंगे, किसी को 1 यूनिट बिल फ्री नहीं मिलती, किसी को पानी का 1 लीटर फ्री नहीं मिलता। लेकिन जिनके यहाँ पानी के बिल पहले भी आते थे, अब भी नहीं आते उनको। लेकिन इसके कारण उसका जो बोझ बाकियों पर पड़ता है वो गलत है। हूँ आपके साथ संध्या, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर कमलजीत शहरावत जी, और इनसे हम बात करने के लिए मौजूद हैं एमसीडी चुनाव जो दिल्ली में होने वाले हैं उससे जुड़ी हुई। तो मैम, मैं आपसे बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो मैम, पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि किस अभी एमसीडी चुनाव अप्रैल में दिल्ली में होने वाले थे, पर चुनाव आयोग ने तारीखें आगे बढ़ा दी, तो क्या वजह रही उसकी? चुनाव आयोग ने जो तारीख बढ़ाई है, क्योंकि चुनाव आयोग को घोषणा करनी थी नए चुनाव की। 2017 में जो टर्म शुरू हुआ था वो 31 मार्च या आप कहिए कि 18 मई को ख़त्म हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग को अगली डेट तय करनी थी। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरह से निगम की शक्तियों को छीना गया है, निगम को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, तो निगम के सभी अधिकारियों को, पॉलिटिकल विंग को और सभी जनता की भलाई के जो संस्थाएं काम करती हैं, सबको ये लग रहा था कि निगम को मजबूत होना चाहिए। और निगम को मजबूत करने के लिए उसको एक होना, यूनिफाई जो प्रोसेस अभी शुरू हुआ उसको होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए चुनाव के लिए अभी इन चीज़ों को चुनाव आयोग ने आगे टाला है और अब निगम को एक करने की तैयारी चल रही है।
तो मैम जिस तरह से निगम को एक करने के लिए केंद्र ने भी ये बात बोली है और केजरीवाल फिर इस पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है। देखिए 3 बार से दिल्ली में निगम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तीनों निगम के अंदर बनी है। तो केजरीवाल साहब का ये कहना कि हार के डर से, तो वो अगर मान लीजिए पंजाब एक स्टेट में जीत गए तो क्या हम 4 स्टेट में नहीं जीते हैं? हम भी 4 स्टेट में जीत कर आए हैं। लेकिन वास्तविक कारण ये है कि पिछले 5 सालों में दिल्ली सरकार ने लगातार निगम को कमज़ोर किया है। ये बात मैं आपको डाटा के साथ कह रही हूँ क्योंकि इस डाटा को आप केजरीवाल साहब या उनके किसी भी प्रवक्ता के सामने ले जाएंगे, चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह से सोची समझी चाल से निगम को कोशिश की कि भाई कमज़ोर करें ताकि आने वाले चुनाव में उनको फ़ायदा मिले। मैंने अपनी मीटिंग में उन्हें कहा भी था, जब केजरीवाल साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, कि सर जिस डाली पे बैठते हैं उसको काटा नहीं करते हैं। निगम ज़मीन पर काम करने वाली संस्था है और इसको मजबूत करना दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिल्ली की जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं माने, लगातार हमारे फंड्स को वो कम करते आए, हमारी शक्तियों को छीनते आए हैं। और जब आज लगा कि निगम को होने का मतलब है कि दिल्ली की जनता की पूरी सेवा निष्ठा से होना, लेकिन फंड्स को रोक लेना, अधिकारों को कम कर लेना, इसकी वजह से ज़रूरत महसूस हुई कि निगम को एक करके मजबूत करना होगा, फंड की व्यवस्था करनी होगी। तो केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं चुनाव तो होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे, तो कल फिर देख लीजिएगा। आप तो बाकी स्टेट्स में भी कह रहे थे कि आप जीत कर आ रहे हैं, क्या हुआ आपका? गोवा में क्या हुआ? उत्तराखंड में क्या हुआ? यूपी में आपका क्या हुआ? तो ये जो बात कहने का इनका तरीका है, बिल्कुल एक मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़ी संवैधानिक पोस्ट पे बैठ के आदमी किस तरह की बातें कैसे कर सकता है। उनका खुद का ये कहना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा पैसा दे दे निगम को। अगर निगम 3 है और निगम के जो फिलहाल वाले प्रोविज़न है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा पैसा नहीं मिल सकता। लेकिन जब निगम 1 होगी, निगम के अधिकारों को बढ़ाया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा, निगम के अधिकार भी बढ़ जाएंगे, तो अपने आप दिल्ली में निगम मजबूत हो जाएगा। तो इसमें आपको किस बात का खतरा है? अगर 1 हो रही है, अगर आपको इतना ही जीत का भरोसा है तो आप विश्वास रखिए संस्था के ऊपर कि जो होगा अच्छा होगा, और आप यूनिफाइड करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर अपना सुझाव दीजिए क्या होना चाहिए, बजाय कि दिल्ली की जनता को आप गुमराह कर रहे हैं। हालांकि जनता कोई गुमराह नहीं हो रही है, जनता को पता है जिस तरह से पिछले 5 सालों में, इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि दिल्ली और सरकार और निगम में अलग अलग पार्टी की सरकार रही है। पहले शीला दीक्षित जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी निगम में थी, लेकिन अधिकारों के ऊपर कभी कोई कुठाराघात नहीं किया गया। ये सब देखते हुए आज जब ये लगा कि ये तो दिल्ली सरकार इंक्रोचमेंट कर रही है अधिकारों का, इसलिए दिल्ली नगर निगम को एक करने की जो बात आई है उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। हाँ, तो मैम आपने एक बात कही कि किस तरह से जो केजरीवाल हैं वो एमसीडी में फ़ंड नहीं दे रहे या फिर बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दे रहे हैं, आगे काम करने के लिए नोटिस या फिर उस पर आगे की चीज़ें नहीं हो पा रही है। और तो यही आरोप, जो सेम आरोप हैं, केजरीवाल केंद्र सरकार पर भी लगाते हैं। तो इस पर क्या? दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के पास है। दिल्ली पुलिस का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 52 कॉलेज आते हैं। ये 52 के 52 कॉलेज, सिर्फ 8 कॉलेज हैं इनके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास हैं। ये जो 52 कॉलेज है, इनका पूरा खर्चा, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बिल्डिंग का है या वो टीचर्स का है, सैलरी का है, कोई भी खर्चा है, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। उसके अलावा जितने भी बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, अभी भी आप देख रहे हैं गडकरी जी कितना काम कर रहे हैं, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिल्ली के 5 हॉस्पिटल जो सबसे बड़े हैं, ऑल इंडिया, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग, ये जो 5 हॉस्पिटल बड़े हैं, ये सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एनडीएमसी का जो है वो ऑलरेडी एक कमेटी बनकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, यानी वहाँ केजरीवाल साहब को कोई काम नहीं करना पड़ता। दिल्ली कंटोनमेंट एरिया ऑलरेडी कंटोनमेंट के पास है, वहाँ केजरीवाल साहब को कोई काम नहीं करना पड़ता। जो बाकी निगम के 3 हिस्से बचे हैं, जिसमें कि आपकी ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी आती है, उसके सिर्फ खर्चे इनके पास होते हैं। उसके लिए जितना भी टैक्स आता है उसका एक शेयर दिल्ली गवर्नमेंट को मिलता है। अगर हम बात करें, क्योंकि निगम को 3 भागों में बांटा गया था 2012 में, तो हमें 2012 से लेकर 2022 तक की एक बार कहानी को समझना होगा कि क्या हुआ। 2012 में जो दिल्ली गवर्नमेंट की टैक्स से इनकम होती थी, टैक्स कौन देता है? आप और हम देते हैं, यानी कि दिल्ली की जनता देती है। तो उसकी कमाई 2012 में जो मिलती थी दिल्ली सरकार को, वो 19,000 करोड़ थी, यानी 19,000 करोड़ दिल्ली की जनता उन्हें पैसा देती थी, जो आज 2022 में बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया है। ये जो टैक्स का पैसा मिलता है, ये दिल्ली की जनता का पैसा है। इसी टैक्स का एक प्रोपोर्शनेट
एमसीडी को मिलना चाहिए, तीनों एमसीडी नॉर्थ साउथ ईस्ट तीनों को इसका एक शेयर मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये सोचकर या जानकर हैरानी होगी कि ये जो पैसा दिया जा रहा है ये बढ़ना चाहिए था, जैसा कि आपको मैंने बताया कि इतना इनको मिलता है। हो गया। निगम को समझने के लिए आपको निगम की वित्तीय स्थिति और जो अधिकार है उनको समझना होगा। 2012 से लेकर 2022 तक दिल्ली की जनता जो टैक्स देती है उसका एक हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलता है टैक्स के शेयर के रूप में। अगर आप 2012 की बात करें तो 19,800 रुपये दिल्ली सरकार को मिलता था टैक्स के माध्यम से, जो कि 2012 से 2022 में बढ़कर 35,000 करोड़ हो गया। जब दिल्ली सरकार का शेयर बढ़ा है तो आपको लगेगा कि उसी हिस्से में से एक हिस्सा तीनों कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए, साउथ नॉर्थ और ईस्ट, तो ये हिस्सा भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि 2012 में दिल्ली सरकार से जो टैक्स का शेयर यानी 19,000 कुछ में से जो पैसा मिलता था वो था 794 करोड़ रुपए, और आज जो मिल रहा है जबकि उनकी इनकम 35,000 करोड़ हो गई दिल्ली के टैक्सेस से, वो हमें दे रहे हैं सिर्फ 119 करोड़। यानी इनकी इनकम तो 19,000 करोड़ से 35,000 करोड़ हो गई, और उस टैक्स में से दिया जाने वाला हमारा हिस्सा 794 करोड़ से तकरीबन 119 करोड़ हो गया। यानी हमारे बजट के ऊपर लगातार कमी आई है, और ये कमी आई है केजरीवाल साहब के 2017 के बाद से, क्योंकि 12 के बाद सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन रहा, हमें हमारा शेयर मिला। लेकिन जैसे ही केजरीवाल साहब सत्ता में आए 2015 में और निगम में 2017 में जैसे ही एमसीडी आई, उन्होंने लगातार इन फंड को कम करना शुरू कर दिया, और 794 से इस बजट को वो 119 करोड़ पर ले आए। ये पैसा उनके घर का पैसा नहीं है, ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स से उन्हें मिलता है ताकि दिल्ली का काम हो। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि तीनों एमसीडी क्या काम करती हैं। दिल्ली की पूरी सफाई व्यवस्था तीनों एमसीडी के पास है। जिस चीज़ के ऐड देते हैं मुख्यमंत्री साहब कि 10 हफ्ते, 10 मिनट, 10 सप्ताह और दिल्ली से डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया भाग जाएगा, उनसे कोई पूछे कि डीबीसी वर्कर जो कि ज़मीन पर डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को रोकने के लिए काम करते हैं, इस बीमारियों के रोकने के लिए छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करते हैं, नालों में दवाई डालते हैं, वो क्या कोई डिपार्टमेंट, कोई एक सिंगल मशीन दिल्ली सरकार के पास है? नहीं है। वो सारा काम करते हैं एमसीडी के डीबीसी वर्कर्स, और इन डीबीसी वर्कर की सैलरी भी केजरीवाल साहब नहीं दे रहे हैं, बल्कि इनके नाम का पैसा वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च रहे हैं। हमारा जो काम है एजुकेशन, आपको लगता होगा एजुकेशन के बहुत ढोल बजा रही है दिल्ली सरकार। आप सरकार के पास क्या काम और निगम के पास क्या है? मैं सिर्फ एसडीएमसी की बात करूं, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास 563 स्कूल हैं, जिसके अंदर 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। उनको मिड डे मील फ्री, उनको वर्दी फ्री दी जाती है, उनको स्कूल बैग फ्री दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, और उनकी हर चीज़ फ्री के साथ में उनकी जो पढ़ाई में है, आज अगर हम बात करें सभी स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरा, हर एक के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग, फायर इक्विपमेंट्स, सोलर पैनल्स, यानी हमारे स्कूलों को वाटर ड्रिंकिंग टॉयलेट्स हर लेवल पर दिल्ली सरकार से बेहतर बनाया गया। हमारे पास 563 स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ एसडीएमसी की मैं बात कर रही हूँ, और दिल्ली सरकार जो कि पूरे दिल्ली को एक तरह से कंट्रोल करती है, उनके पास सिर्फ स्कूल हैं 1053। यानी हमारी प्राइमरी एजुकेशन का फैक्टर जो एरिया हो कितना बड़ा आप समझ सकते हैं। लेकिन हमें पैसे नहीं दे रहे हैं वो, क्योंकि हमें जो पैसे मिलने हैं दिल्ली सरकार से मिलने हैं। पिछले 3 साल से उन्होंने कैपिटल हेड में कोई भी पैसा नहीं दिया। आज जब हम बात करते हैं कि निगम को एक करने की जरूरत क्यों पड़ी, निगम को एक करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि केजरीवाल साहब ने निगम को फेल करने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने केजरीवाल साहब से टाइम मांगा कि आप हमें मिलिए, हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करिए। हमारे बच्चे भी दिल्ली के बच्चे हैं, हमारे यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी दिल्ली के नागरिक हैं। हम उनके वहाँ पर गए, वो नहीं मिले। लगातार 13 दिन तक ठंड में हम उनके दरवाजे के बाहर बैठे, हमने आमरण अनशन किया, लेकिन उस व्यक्ति ने बाहर आकर हमसे मिलना उचित नहीं समझा, ना कोई फंड दिया। अब जब बजट का आखिरी जनवरी में डिसीजन होता है, रिवाइज बजट आप दिल्ली गवर्नमेंट का निकाल लीजिए। जो मैं अगर कह रही हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। दुर्गेश पाठक जी, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी बहुत बोल रहे हैं। आखिरी बजट में बजट रीएलोकेशन को चेंज किया जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने रिवाइज बजट के अंदर एसडीएमसी को मिलने वाले 1000 करोड़ रुपए को काट दिया कि नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह की बिलो द बेल्ट जो पॉलिटिक्स केजरीवाल साहब दिल्ली में कर रहे हैं, 794 से हमारा हिस्सा
119 कर दिया, जबकि खुद की इनकम 19,000 से 35,000 करोड़ दिल्ली के टैक्सेस से हुई है। तो कोई उनसे पूछने वाला होना चाहिए कि क्या सोचकर कर दिया आपने, क्या आप ही दिल्ली के मालिक हैं? और मालिक बनिए, अगर आप मालिक भी बन रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालिक का काम होता है हर आदमी का ध्यान रखना। आपने तो एक बात सोच ली कि बीजेपी के पास निगम है, अगर निगम फेल होगी तो इसका मतलब बीजेपी फेल होगी और लोग, दिल्ली की जनता इनको वोट नहीं देगी। लेकिन आज बीजेपी या वोट या किसी भी बात का सवाल नहीं है, आज सवाल है निगम, एक वो संस्था जो कि जमीन पर काम करती है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो सफाई है, चाहे वो शिक्षा है, किसी भी फील्ड के अंदर उसको मजबूत करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में केजरीवाल जैसे अनार्किस्ट जो मुख्यमंत्री हैं वो निगम जैसे, अगर उन जैसे व्यक्ति फिर आ गए तो दिल्ली की निगम के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना कर पाए। इसलिए निगम को एक करना जरूरी था और इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने इस कदम को उठाया है। टीएमसी के पूर्व मेयर नरेंद्र कुमार चावला जी के साथ हम मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव से डर गई है और इसने अपने चुनाव जो एमसीडी के होने वाले थे हाल फिलहाल में वो पोस्टपोन कर दिए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी चुनावों से डरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन निगमों में रिफॉर्म्स करने के लिए जो ट्राइफिकेशन हो गया था शीला दीक्षित द्वारा, उसको ठीक करने के लिए उसको केंद्र सरकार ने इसको यूनिफाइड करने का फैसला किया है और वो भी दिल्ली के लोगों के हित की बात की है। क्योंकि जिस प्रकार से जब से केजरीवाल साहब आए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार करना प्रारंभ किया था, हमारे फंड्स को रोका था, हमारे ग्लोबल शेयर को रोका था। निगम एक बेसिक कड़ी होती है जो लोगों को सुविधाएं देती है, चाहे वो सफाई की हो, चाहे वो लाइट की हो या पार्कों की हो, या सब जो है, दिल्ली देश की राजधानी है, उसको राजधानी का स्वरूप बनाए रखने में भी दिक्कत आ रही थी। क्योंकि केजरीवाल साहब ने अपनी जो राजनीति को, द्वेष को रखते हुए हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उसमें फंड्स को मिलने की दिक्कत आ रही थी। इसलिए इस रिफॉर्म को किया जा रहा है और यूनिफाइड किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसकी जिम्मेवारी जो है वो केजरीवाल साहब के ऊपर है। उनको शर्म आनी चाहिए। और उनको दर्द क्या हो रहा है कि उन्होंने ये टिकटें 2-2 करोड़ रुपए की, 3-3 करोड़ रुपए की अपने लोगों को बेच दी थी, उनको वो दिक्कत हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिएगा आने वाले समय में जल्दी ही चुनाव हो जाएगा, ये रिफॉर्म भी हो जाएंगे और उसके बाद जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी फिर से निगम में सरकार बनाएगी। सर, तो अगर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी वालों को पैसे नहीं दिए तो क्या जो लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स एड्रेस करी उसमें काम होना बंद हो गया? नहीं, जितने हमारे पास संसाधन थे उन संसाधनों का सदुपयोग करते हुए, उनको ठीक उपयोग करते हुए हमने जितने काम हम कर सकते थे, और हमने अपने आप में एमसीडीज ने आत्मनिर्भर करने की भी बात की और उसमें जो भी काम हो पाए और हुए वो हमने किए हैं। लेकिन जितने काम होने चाहिए, जिस प्रकार से होने चाहिए, उसमें हमारे को कष्ट आया। लोगों की तनख्वाह देने में कष्ट रहा है, लोगों की जो रिटायर्ड हो गए उनको देने में कष्ट रहा है, उनके बेनिफिट्स देने में कष्ट रहा है। जो प्रायोरिटीज थी वो उनको हमने, जो पहला प्रायोरिटी थी लोगों के कामों को लेकर के किया है। लेकिन जो पूरी तरह से तनख्वाह देने का काम भी जिम्मेवारी एमसीडी के अपने एम्प्लॉइज की है, उसमें हमें काफी कष्ट आया है। हमारा शेयर्स को रोका गया है, ठेकेदारों की पेमेंट्स को रोका गया है, लोगों के परिवार चलने में मुश्किल आई है। उस सबको ठीक करने के लिए जो हमारी बहुत दिनों से डिमांड थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्वीकारा है और उसको रिफॉर्म करके जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। सर, कब तक ये चुनाव होंगे और आप अपने बीजेपी को प्रमोट करने की किस प्रकार की रैलीज कर रहे हैं? नहीं, जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरी रिफॉर्म पर प्रक्रिया को पूरा कर लिया। हमने जो पहला प्रायोरिटी थी लोगों के कामों को लेकर के किया है। लेकिन जो पूरी तरह से तनख्वाह देने का काम भी जिम्मेवारी एमसीडी के अपने एम्प्लॉइज की है, उसमें हमें काफी कष्ट आया है। हमारा शेयर्स को रोका गया है, ठेकेदारों की पेमेंट्स को रोका गया है, लोगों के परिवार चलने में मुश्किल आई है। उस सबको ठीक करने के लिए जो हमारी बहुत दिनों से डिमांड थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने स्वीकारा है और उसको रिफॉर्म करके जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। सर, कब तक ये चुनाव होंगे और आप अपने बीजेपी को प्रमोट करने की किस प्रकार की रैलीज कर रहे हैं? नहीं, जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरी रिफॉर्म पर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और पूरा करने के बाद ही इसको काम को चुनाव कराए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, और विश्वास भी है, दिल्ली की जनता देख चुकी है, इन्होंने 7 साल में कोई काम नहीं किया है। जिस प्रकार से सीवर को, पानी के बदबूदार पानी लोगों को मजबूर किया है, जो पर्यावरण को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया है, जमुना नदी मैली है उसको साफ करने का कोई काम नहीं किया है, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया है, कोई स्कूल नहीं बनाया है। ये सब वायदे जो उन्होंने किए थे वो उन्होंने कोई एक भी पूरा नहीं किया है। इसलिए दिल्ली की जनता
पूरी तरह से जानती है, पूरी समझदार है और मुझे लगता है कि वो इन सब चीजों पर, और जो सबसे बड़ी बात जो वादा किया था और इन्होंने कहा था हम हर चीज जो है लोगों से पूछ करके करेंगे। दिल्ली में जिस प्रकार से गली गली में अनऑथराइज्ड एरिया में, फ्लैटों में, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास जिस प्रकार से शराब की दुकानें खोली गई हैं, वो अपने आप में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवकों के लिए बहुत ही खराब है और इस विनाशकारी नीति का लोग विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से निगमों में सत्ता में आने के लिए कहेंगे। लेकिन सर आज के समय में लोग फ्री को बहुत ज्यादा मुद्दा देते हैं और शिद्दत देते हैं, जैसे फ्री औरतों के लिए फ्री बसेस सर्विस, फ्री बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री, तो इसमें लोग काफी कन्विंस है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। ये उनको समझना चाहिए कि फ्री कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाला जाता है और उनको समझना चाहिए कि उनके लिए ये लाभकारी नहीं है, अच्छा नहीं है और हम उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, समझाएंगे। इसलिए उन लोगों की समझ में आएगा जिस प्रकार से दिल्ली को बदहाली में और बदहाल किया गया है, जिस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड पूरा घाटे में चला गया है, डीटीसी पूरी घाटे में चली गई है, वो सब पानी के बिल लोगों के पास पूरा आ रहे हैं, उनके जो चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस हैं, उनको बढ़ा दिया गया है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और मुझे लगता है इस बारी दिल्ली की जनता कोई भी गुमराह नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी को वो निगमों में मत देंगे।